सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 में इकाई 17 कार्तीय तल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं? आज कार्तीय तल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास का जो नाम है, अध्याय का जो नाम है वो है कार्तीय तल। ठीक है, कौन सा नंबर का अध्याय है? ये 17 नंबर का अध्याय है। तो इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि चतुर्थांश के विषय में हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, कार्तीय तल जो होता है किस तरीके से निरूपित किया जाता है। एक ये क्षैतिज रेखा है और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, काट रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और उसको हम ओ से निरूपित करते हैं। ओ से निरूपित करने का जो कारण है, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं और ओरिजिन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कट वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो ये जो हमने क्षैतिज रेखा खींची थी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया जाता है XO और इधर लिख दिया X डैश। ठीक है, ऐसे ही जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोलते हैं Y अक्ष, तो YO Y डैश। तो यहाँ पर जो है एक हो गई क्षैतिज रेखा, एक हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये दोनों क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब इनके बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 अंश का इनके बीच में कोण होता है। जहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, अर्थात मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 0,0। तो अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ क्या है? भुज। दूसरा क्या है? कोटि। मैं लिख रहा हूँ उसको। पहला नाम है भुज और दूसरा नाम है कोटि। ठीक है, अब ये भुज और कोटि क्या है इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम भुज और कोटि की बात कर रहे हैं तो जो अभी यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं XO X डैश और YO Y डैश। ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को काटे इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और जो मैंने भुज और कोटि बोला उसको भी अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमने एक निर्देशांक लिखे जिसको मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ इंग्लिश में, 3,3 ये लिखा मैंने। तो ये जो 3 है पहला वाला, ये भुज को निरूपित करता है, और ये जो दूसरा वाला जो 3 है ये किसको निरूपित करता है? ये कोटि को निरूपित करता है। समझ लीजिएगा बात फिर से। ये जो हमने निर्देशांक लिखे हैं इसमें जो पहला वाला है वो भुज को निरूपित करता है, दूसरा वाला जो है वो कोटि को निरूपित करता है। तो अगर आपसे किसी भी निर्देशांक में पूछा जाए कि भुज क्या है, कोटि क्या है, मान लीजिए मैंने पूछा 5,-4 में भुज और कोटि क्या है, तो 5 तो क्या है? भुज है, और -4 क्या है? कोटि है। चिन्ह के साथ बताना होता है, ऐसा नहीं है कि चिन्ह छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको दूसरी बात समझनी है वो समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर 4 चतुर्थांश दे रखे हैं। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। तो अब इसमें प्रथम में जो दोनों निर्देशांक होंगे, जो आपके भुज और कोटि, वो दोनों धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में भुज क्या होगा? माइनस का होगा, और कोटि क्या होगी? प्लस की होगी। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में दोनों आपके भुज और कोटि ऋणात्मक होंगे, और चतुर्थ में जो आपका भुज है वो प्लस के निशान का होगा, अर्थात धनात्मक होगा, और जो कोटि होगी वो ऋणात्मक होगी। तो इस तरीके से इन चतुर्थांशों का विभाजन होता है। तो ये आपके 4 चतुर्थांश बन गए हैं। तो आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रथम में दोनों प्लस के होंगे, और जो तृतीय होगा उसमें दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और द्वितीय में पहले जो है माइनस का है और फिर है प्लस का, अर्थात भुज माइनस का है और कोटि प्लस की है। जबकि चतुर्थ में जो आपकी भुज है वो प्लस की है और जो कोटि है वो माइनस की है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिएगा आपसे पूछा गया कि 3,4 ये जो निर्देशांक है ये किस चतुर्थांश में होगा, तो क्योंकि ये दोनों धनात्मक है अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा गया -4, -5
ये किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, माइनस के हैं, और अगर दोनों के चिन्ह माइनस के तो कौन से चतुर्थांश में होगा? इसका उत्तर क्या हो गया? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 4,-8 ये किस चतुर्थांश में होगा? तो देखो पहला वाला जो है अर्थात जो भुज है वो धनात्मक है और जो कोटि है वो माइनस की है। तो जब भुज प्लस का होता है और कोटि माइनस की होती है तो कौन सा चतुर्थांश है? ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिएगा आपसे पूछा गया -2,4, तो देखिएगा यहाँ पर भुज है माइनस का और कोटि है प्लस की, तो इसलिए ये कौन से चतुर्थांश में होगा? ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? प्लस प्लस, दोनों अगर प्लस के हैं तो प्रथम, दोनों अगर माइनस के हैं तो तृतीय। ठीक है, और भुज अगर प्लस का है, कोटि माइनस की है, तो भुज प्लस कोटि माइनस, तो ये क्या हो गया? आपका चतुर्थ में हो गया। और अगर भुज माइनस और कोटि प्लस है तो ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि जैसे 3,-4 में भुज क्या है और कोटि क्या है? तो भुज है 3, कोटि है -4। भुज क्या है? 3 है और कोटि क्या है? -4 है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।